हाय हेलो, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अभी रीडिंग करने वाली हूँ सैजिटेरियस की। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन धनु राशि है, सैजिटेरियस है, तो ये आपकी लव रीडिंग है फेब्रुआरी मंथ की। यहाँ पे मैं आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या है वो देखूंगी, और यहाँ पे आपके पर्सन के फीलिंग आपके लिए क्या है, और मिडल में म्यूचुअल एनर्जीज रहेगी कि म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। मैं पहले शफल कर देती हूँ अच्छे से। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ महादेव स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है, सैजिटेरियस के पर्सन के लिए लव फीलिंग क्या है, सैजिटेरियस की सैजिटेरियस के पर्सन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है, सैजिटेरियस के पर्सन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है, सैजिटेरियस के पर्सन के लिए। सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है, सैजिटेरियस के पर्सन के लिए। तो सैजिटेरियस ये आपकी फीलिंग है। ग्रीन वाला स्टोन मैंने यहाँ पे रखा है। अभी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग क्या है, सैजिटेरियस के लिए। ओके, सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग क्या है, सैजिटेरियस के लिए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग क्या है। सैजिटेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग है, सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग है। सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग। ओके, चलो आपके पर्सन की भी फीलिंग आ गई है। अभी देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। आप म्यूचुअल दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो। सैजिटेरियस और उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। सैजिटेरियस और उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज। ये म्यूचुअल एनर्जीज है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी है इन द सेंस सैजिटेरियस आप दोनों के बीच में, क्योंकि मेरा हाथ बहुत दुख रहा है शफल करते टाइम। देख लेते हैं क्या है। कार्ड आया है जस्टिस का, जो कि एक लीगल सिचुएशन भी दिखाता है। आप डिवोर्सी हो सकते हो, या सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हो, या तो आपको अगर आपके पर्सन को कोई कमिटमेंट देनी है तो आपको लीगल प्रोसीजर से जाना पड़ सकता है। ये भी आपकी फीलिंग हो सकती है सैजिटेरियस। या आपके पर्सन या तो लॉ से जुड़े हुए हैं, या आप आपके पर्सन को जस्टिस देना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हो कि उनको जस्टिस मिले, या आपका कोई डिवोर्स प्रोसीजर चल रहा है, ये भी हो सकता है। ओके, हाई प्रिस्टेस आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मानते हो। शायद आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन शायद से कोई साइकिक हो सकते हैं, या तो टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हैं, या तो उनके इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। आप आपके पर्सन के बारे में यही सोचते हो कि इसके इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इवन आपको ये पता है ये दोनों कार्ड जस्टिस लिब्रा के कार्ड है। ओके, तो शायद से आप किसी लिब्रा से डील कर सकते हो सैजिटेरियस, क्योंकि ये दोनों कार्ड भी लिब्रा के। ओके, या तो आप लिब्रा सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके मन में आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो आप। मतलब इस पर्सन के लिए रेड कलर शायद से आपका फेवरेट कलर होगा, या आपके पर्सन का फेवरेट कलर रेड रहेगा।
फिर रेड की एनर्जी बहुत आई है, डेथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से जा रहा है, या तो ख़त्म हो गया है, ऐसे आपको लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज पिक हो रही है सैजिटेरियस की, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंजेस हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो दोनों, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ने या तो आपको बैकस्टैब किया है, किसी सैजिटेरियस को मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पार्टनर ने चीट किया है। ऐसी एनर्जी भी पिक हो रही है कि आपको आपके पीठ में बहुत जन ने खंजर डाले हैं, ऐसी फील हो रही है आपको। हर्मिट मोड पे हो आप, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, मतलब आप खुद के अंदर जाके झांक रहे हो कि आपके लाइफ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है सैजिटेरियस, आप चेंज हो रहे हो क्योंकि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। मोस्ट ऑफ सैजिटेरियस आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, ऐसी फील हो रही है। किसी ने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड छोड़ दिया है, ये कोई भी हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, या आप जिनसे प्यार करते हैं वो हो सकते हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ मनी। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सैजिटेरियस कि आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप शायद से देते रहते हो और सामने वाला पर्सन सिर्फ लेने का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, और आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं इसकी वजह से। आपको रिलेशनशिप में बैलेंस बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसी भी आपकी फीलिंग हो सकती है सैजिटेरियस। दो सिचुएशन में आपकी जगलिंग चालू है। सॉरी मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे थ्रोट में थोड़ा पेन होता है। आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है आपके पास दो ऑप्शंस है और आपको दोनों में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है सैजिटेरियस। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपको आगे आपके लव रिलेशनशिप में आपको क्या करना है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। आपको स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं, आपको रात में नींद नहीं आती है, आप उस पर्सन के बारे में कंटिन्यू सोचते रहते हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या आप दोनों में डिस्टेंस है, तो मुझे ऐसे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में दिन और रात में सोचते रहते हो। कंटिन्यू वो पर्सन आपके माइंड में 24/7 घूमता रहता है। आपको ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी, और वो पर्सन आपको एज अ ऑप्शन ही ट्रीट कर रहा है। या तो प्रीवियसली आपने उनके साथ ऐसा किया होगा, तो आपको अभी ऐसे फील हो रहा है कि वो पर्सन भी आपके साथ वैसे कर रहा है, ऐसे आपको फील हो सकता है। आप भगवान से जजमेंट मांग रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप में जजमेंट चाहते हो कि आपको जजमेंट मिले। शायद से आपको किसी ने बैकस्टैब किया है सैजिटेरियस, आपको चीट किया है किसी ने, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और आप भगवान से जजमेंट मांग रहे हो कि जो भी सिचुएशन है वो आप सॉर्ट आउट करो। ऐसे शायद से आप भगवान से प्रे भी कर रहे हो कि आप सॉर्ट आउट करो, बिकॉज आपको ये आप में कॉन्फिडेंस की कमी है सैजिटेरियस, जिसकी वजह से आप सिर्फ रोते रहते हो, ऐसे मुझे फील हो रहा है। कुछ को मुझे ऐसे लग रहा है आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक हो सकता है, आप थोड़े बहुत इमैच्योर बिहेव कर रहे हो, या तो आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा इमैच्योर बिहेव कर रहा है, ऐसे आपको फील होता है। या आप दोनों में एज डिफरेंस है, या तो वो आपसे छोटे रहेंगे या आप उनसे छोटे रहेंगे, तो एज डिफरेंस भी दिख रहा है मुझे। आप आपके पर्सन को ऐसे देख रहे हो कि वो सेल्फ लव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और पैसे पे आप उनका कंसंट्रेशन है, सेल्फ लव भी कर रहे हैं और पैसे कमाने में भी लगे हुए हैं। तो आप उनको देख रहे हो, आपको उनको जस्टिस देना है सैजिटेरियस। आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में जस्टिस हो जाए या आप किसी ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आप चाहते हो कि उस कार्मिक सिचुएशन से आप जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, ये आपकी फीलिंग है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, या तो आपके पास दो ऑप्शन है और आपको उस पर्सन को चूज़ करना है, तो आपको जस्टिस की प्रोसीजर से जाना होगा, ये भी आपकी फीलिंग है। आपको इंट्यूटिवली ये पता है कि अगर आपको कोई स्टेप लेने पड़ेंगे तो आपको जस्टिस का सहारा लेना पड़ेगा, मीन्स लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये आपकी एनर्जीज है। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं सैजिटेरियस।
आप किसी एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर सकते हो। विक्ट्री चाहते हैं आपके पर्सन। दी डेविल का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है आपके बारे में, मतलब एडिक्शंस है आपके पर्सन को, या तो आप में सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल अट्रैक्शन आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली है। इवन ये ऑब्सेसिव भी है आपके तरफ, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, ऑब्सेशन आपका बहुत ज़्यादा है। दी एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, तो ये आपके जो पर्सन है ये आपके मेन मेल या मेन फीमेल बनना चाहते हैं। यहाँ पे दी एम्परर आया है, तो आप दोनों डिवाइन कपल हो सकते हो सैजिटेरियस, मतलब आप दोनों की एनर्जीज ऐसी रहेगी कि आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्टिव रहेंगे। किसी एरीज से आप डील कर सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है सामने वाला पर्सन, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दें, मीन्स कमिटमेंट के लिए वेटिंग है मोस्ट ऑफ। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रांगली है, या तो आपने उनका हार्ट ब्रेक किया है या तो उन्होंने आपका किया है, मीन्स थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, या तो इनके मदर और फादर आपके रिलेशनशिप के लिए, या तो आपके मदर और फादर रेडी नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद से आपसे अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या तो इन्होंने गोस्ट किया हुआ है, या तो आप मैरिड है या तो सामने वाला पर्सन मैरिड है, जिसकी वजह से भी ये इश्यूज हो रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो ये आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे ऐसे लगता है कि आप एक दूसरे के कलीग रह सकते हैं, मतलब एक ही वर्क प्लेस पे आप काम कर सकते हो, या तो आप प्रीवियस वर्कर हो सकते हो, मतलब प्रीवियस स्टाफ, ऐसे भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो हाँ, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ मिलके कुछ या तो न्यू बिजनेस स्टार्ट करे या कुछ तो न्यू क्रिएटिव करे, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। और आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद से फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। 6 ऑफ कप्स, ये जो आपका रिलेशन है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, पास्ट लाइफ का आपका दोनों का कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों भी एक दूसरे से अगर दूर भी जाना चाहो तो दूर नहीं हो सकते हो। शायद से ये किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या तो आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उस कार्मिक सिचुएशन से निकलो। आपके पर्सन ने शायद आपसे ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, आपके पर्सन सैजिटेरियस अपने फीलिंग इमोशन को आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा गोस्ट करके रखा हुआ है, ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपने इनके साथ जो कुछ किया है जिसकी वजह से इनको बहुत बुरा फील होता है शायद से, या ये आपने शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से किया इनके साथ, कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से अभी ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पर्सन कोई हायर पोस्ट पे हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, ये लोगों को गाइड करते हैं सैजिटेरियस, पर ये चाहते हैं। और ये जो हेरोपंथ होता है ये कार्ड मोस्ट ऑफ मैरिज के बारे में बताता है, तो यस सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मैरी यू। शायद से इन्होंने आपको बोला भी रहेगा कि दे वांट टू मैरी यू, तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे शादी का कार्ड आया हुआ है दी हेरोपंथ का, तो ये शादी भी करना चाहते हैं। इवन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी अट्रैक्टिव रह सकते हैं, आप इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। यहाँ पे मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपकी तरफ, आप एक किंग हो और आपके पर्सन एक क्वीन है, तो किंग एंड क्वीन की एनर्जी है। इवन दी एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, मतलब आप दोनों में स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, मतलब आप दोनों का। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके पर्सन और आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या तो जो कांटेक्ट भी है वो भी बहुत लेस है, ये खुल के बात नहीं करते आपसे, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे हिडन है सैजिटेरियस, अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि या तो आप ऐसे खुद को बंधे हुए फील कर रहे हो, या तो सामने वाला पर्सन खुद को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस अपने फीलिंग और इमोशंस ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ओके, अभी देखते हैं कि म्यूचुअली क्या है आप दोनों की फीलिंग। देखिए, हैंगमैन का कार्ड आया है, तो ऐसे लग रहा है कि म्यूचुअली आप दोनों भी ऐसे फील कर रहे हो कि आप लटके हुए पोजीशन पे हो, रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं रहा है। अगर आप किसी के साथ कार्मिक पर्सन के साथ बंधे हुए हो तो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा दुखी हो सैजिटेरियस, और ये आपके पर्सन को भी एनर्जेटिकली पता चल रहा है कि आप खुश नहीं हो।
इवन आपके पर्सन आपके तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, शायद से वैलेंटाइन डे के दिन ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, या आप इनकी तरफ ट्रैवल करके जा सकते हो। आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है सैजिटेरियस, गिफ्ट देना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल के लिए, कमिटमेंट के लिए, दोनों भी एक दूसरे से कमिटमेंट चाहते हो सैजिटेरियस। आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपको पूछे, और वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको पूछो। तो वेटिंग एनर्जी सैजिटेरियस मुझे फेब्रुआरी मंथ में आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मोस्ट स्ट्रांगली आप दोनों की यही एनर्जी है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप वहाँ से बाहर निकले, और अगर ये फंसे हुए हैं तो आप चाहते हो कि ये वहाँ से बाहर निकले। ऐसी आपकी एनर्जी है, और दोनों भी एक दूसरे के लिए वेट करते रहते हो। मतलब इवन कोई बात भी आपको करनी होगी ना, तो भी आप दोनों वेटिंग एनर्जी में हो कि कौन पहले करेगा। ऐसी आप दोनों की वेटिंग एनर्जी चल रही है। तो फेब्रुआरी मंथ में आपका यही चलने वाला है कि कौन पहले स्टेप लेगा। बट दोनों भी सेम चीज़ ही चाहते हैं। मतलब दोनों का जो ये है बॉन्ड है, वो ऐसे है कि दोनों भी चाहते हो कि एक यूनियन हो जाए, मतलब एक हैप्पीनेस मिले, बाहर कहाँ पे तो घूमने चले जाए। बट दोनों भी वेट कर रहे हो कि पहले स्टेप कौन ले। ओके, सो दिस इज रीडिंग। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है सैजिटेरियस। लव ओरेकल से, रोमांस एंजल से देखते हैं हम कि एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं। सो स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस से क्या बोलना चाहते हैं। सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस से क्या बोलना चाहते हैं। सैजिटेरियस प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन। सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस से क्या बोलना चाहते हैं। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है, उनके पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। वो खुद से गिर गए हैं, फिर भी देखते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स है। द साइंस आर कॉशनिंग यू, जो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो सेफ़ है आपके लिए सैजिटेरियस। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको एक दूसरे को जानने की भी ज़रूरत है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको तो एक दूसरे के टाइम देने की भी ज़रूरत है, तो शायद आपकी बातें हो सकती है। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो थोड़ा आपको आपके पर्सन के साथ प्लेफुल होने की भी ज़रूरत है। आपके पर्सन चाहते हैं कि रिलीज़ योर एक्स। अगर आप किसी ऐसी एनर्जी में हो, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो ये चाहते हैं कि आप आपके एक्स को रिलीज़ करें सैजिटेरियस, जो कि इन्होंने आपको बोला भी रहेगा कि आप आपको एक्स को रिलीज़ करें, जो कि आपका कार्मिक है। और शायद से आप उस सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं हो, फिर भी आप पकड़ के बैठे हुए हो दिखावे के लिए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ये आपको बोल रहे हैं। हनीमून का कार्ड आया है, एन्जॉय द ब्लीस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों घूमने बाहर जा सकते हो सैजिटेरियस। डिसेप्शन का कार्ड आया है, तो किसी सैजिटेरियस को उनके पर्सन से बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला डिसेप्शन मिला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि यस, आपको किसी ने चीट किया है सैजिटेरियस, फंसाया है, या कोई तो इस रिलेशनशिप में फॉल्स मास्क डाल के बैठा हुआ है। आपको जैसे दिखा रहा है वैसे है नहीं, कुछ अलग है। एंगेजमेंट, तो मोस्ट ऑफ सैजिटेरियस की फेब्रुआरी मंथ में एंगेजमेंट होने के चांसेस है। मैंने बोला ना, म्यूचुअल एनर्जी आई है कि आप आपके पर्सन के साथ हैप्पी मैरिज लाइफ चाहते हो, 10 ऑफ पेंटिकल। तो यस, उनके लिए ये है कि आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। पैशन बहुत है एक दूसरे के मन में, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो पैशन आप दोनों का भी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे की तरफ। फाइनेंशियल इश्यूज़, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में फाइनेंशियल इश्यूज़ है। शायद से आपको फाइनेंस के प्रॉब्लम है, या आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अभी फाइनेंस के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ये आपके अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन। रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों भी शायद से कास्ट रिलीजन में डिफरेंट रहोगे। आपकी कास्ट अलग रहेगी, इनकी कास्ट अलग रहेगी, जिसकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये ज़्यादा या तो मतलब
अपने सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं या तो आप ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है सैजिटेरियस, तो मुझे फेब्रुआरी में रिकन्सिलेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, और ये आपका पास्ट लव है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि न्यू लव आने वाला है सैजिटेरियस, आपका पास्ट पर्सन ही आपकी तरफ आने वाला है। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है सैजिटेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे सैजिटेरियस के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। मुझे सैजिटेरियस के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। भगवान के यहाँ पे गिरा है, तो देखते हैं सैजिटेरियस क्या बोल रहे हैं आपके पर्सन। पास्ट लाइफ कनेक्शन सैजिटेरियस, दिस इज कंफर्मेशन टू यू। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, जिसकी वजह से आपका वो बॉन्ड छूट नहीं रहा है। शिव शक्ति, ओ माय गुडनेस, शिव शक्ति, आप दोनों ही एक दूसरे में बोलते हैं ना कि शिव शक्ति से ही पूर्ण है, वैसी एनर्जी है आप दोनों। कार्मिक रिलेशनशिप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शायद से किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, या आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, या आपके पर्सन आपसे बोल भी रहे हैं शायद से। मार्च में आपके लाइफ में कुछ तो होगा, या मार्च में आपके लाइफ में कुछ तो हुआ है प्रीवियस। पेट लवर, आपके पर्सन शायद से बहुत ज़्यादा पेट लवर हो सकते हैं सैजिटेरियस। उनको पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो गए, या आपको ज़्यादा पसंद हो गए। पेशेंस, तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, या तो सामने वाले पर्सन ने बहुत रखे हुए हैं। ओके, 20 to 25 एज हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। ओके, चाइल्ड इशू, मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपको चिल्ड्रन है या तो आपके पर्सन को चिल्ड्रन है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप मूवमेंट नहीं ले रहा है। रेडी, आपको रेडी लेने के लिए बोल रहे हैं। शायद से मार्च में आपके लाइफ में मूवमेंट होने वाला है सैजिटेरियस, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये सॉन्ग है आपके लिए। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, तो शायद से आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं। एक बार देखते हैं एंजल्स से आपके लिए क्या मैसेजेस आया है। यू कैन डू समथिंग टू चेंज योर लाइफ, आस्क योर एंजल्स टू हेल्प। तो सैजिटेरियस, अगर आप चेंजेस चाहते हो या आप इस पर्सन को चाहते हो आपके लाइफ में, तो आप एंजल्स की हेल्प लीजिए, आपको वो हेल्प ज़रूर करेंगे आप अगर बोलोगे तो, क्योंकि आपको बहुत गंदा डिसेप्शन मिला है। आपके पर्सन बोल रहे हैं यू आर माई लाइफ, विदाउट यू माई लाइफ इज मीनिंगलेस। वाओ, क्या बात है सैजिटेरियस। एंड when I look at you, I can't stop thinking about you. I wish to spend my future with you and bring family together. तो ये आपके पर्सन की विश है कि वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके सैजिटेरियस, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय गाइज एंड टेक केयर।